फ्रेंड, स्वागत है आपका अल्फ़ा कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 10th के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपी बोर्ड में 2024 में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उदासीन रंगों का समूह बताइए। विकल्प ए सफ़ेद पीला, विकल्प बी लाल पीला, विकल्प सी सफ़ेद काला, विकल्प डी काला नीला। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी सफ़ेद काला। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कला शब्द किस भाषा का है। विकल्प ए हिंदी, विकल्प बी संस्कृत, विकल्प सी फारसी, विकल्प डी उर्दू। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र कहाँ पाए जाते हैं। विकल्प ए गाजियाबाद, विकल्प बी लखनऊ, विकल्प सी मिर्ज़ापुर, विकल्प डी मथुरा। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी मिर्ज़ापुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी झारखंड, विकल्प डी महाराष्ट्र। तो आपका जो सही विकल्प है वो है महाराष्ट्र। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है। विकल्प ए शिलाचित्र, विकल्प बी शिलाशय, विकल्प सी पुत्री, विकल्प डी जोगनी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी शिलाशय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल चित्रकला का कार्यकाल है। विकल्प ए 1000 AD से 1500 AD, AD का मतलब ईस्वी। विकल्प बी 1550 से 1806 AD, विकल्प सी 1700 से 1900 AD और विकल्प डी 1900 से 1950। तो आपका जो सही विकल्प है वो है 1550 से 1806 AD। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, याददाश्त के आधार पर किया जाने वाला चित्रण कौन सा है। विकल्प ए प्राकृतिक चित्रण, विकल्प बी आलेखन चित्रण, विकल्प सी मानव चित्रण, विकल्प डी स्मृति चित्रण। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी स्मृति चित्रण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। विकल्प ए एक वर्डी, विकल्प बी वर्णहीन, विकल्प सी बहुवर्णीय और विकल्प डी कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी बहुवर्णीय। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भीमबेटका के चित्रों की खोज किस विद्वान ने की है। विकल्प ए डॉक्टर जगदीश चंद्र मिश्रा, विकल्प बी विष्णु श्रीधर बकड़कर, विकल्प सी श्री उमराव सिंह, विकल्प डी प्रोफेसर बाग ठाकर। तो आपका जो सही विकल्प है वो है श्री विष्णु श्रीधर बकड़कर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए हम किस पेपर का प्रयोग करते हैं। विकल्प ए साधारण पेपर, विकल्प बी चार्ट पेपर, विकल्प सी ट्रेसिंग पेपर या विकल्प डी कॉटेज पेपर। तो आपका जो सही विकल्प है वो है ट्रेसिंग पेपर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाल रंग किस भाव को प्रकट करता है। विकल्प ए खतरे को, विकल्प बी युद्ध को और विकल्प बी सी प्यार को और विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी, जो लाल रंग है युद्ध, खतरे और प्यार को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। विकल्प ए क्षैतिज रेखा, विकल्प बी ऊर्ध्वाधर रेखा, विकल्प सी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा और विकल्प डी कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा। अच्छे आलेखन के कितने शुद्ध सिद्धांत हैं। विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5, विकल्प डी 6। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी 5। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लाल रंग और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। विकल्प ए नारंगी, विकल्प बी पीला, विकल्प सी हरा, विकल्प डी भूरा। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी पीला।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? विकल्प ए 12, विकल्प बी 18, विकल्प सी 7, विकल्प डी 9। तो सूर्य की रश्मियों का मतलब यहाँ पे है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? 7। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? विकल्प ए हरा, विकल्प बी नारंगी, विकल्प सी नीला, विकल्प डी सफ़ेद। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी नीला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? विकल्प ए लाल, नीला, पीला, विकल्प बी हरा आसमानी पीला, विकल्प सी काला सफ़ेद भूरा, विकल्प डी नारंगी धानी आसमानी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए लाल नीला पीला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। स्लेटी रंग किन रंगों का मिश्रण है? विकल्प ए काला और सफ़ेद, विकल्प बी नीला और सफ़ेद, विकल्प सी पीला और सफ़ेद, विकल्प डी भूरा और सफ़ेद। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए काला और सफ़ेद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त है? विकल्प ए पोस्टर कलर, विकल्प बी तेल रंग, विकल्प सी एक्रिलिक। एक्रिलिक लिख के आता है, कहीं कहीं एक्रिलिक भी होता है, तो ध्यान रखेंगे। एक्रिलिक लिख के आए या एक्रिलिक कलर लिख के आ जाए, बात एक ही है। विकल्प डी वाटर रंग। तो आपका जो सही विकल्प है वो है एक्रिलिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, द्वितीयक रंग कितने हैं? विकल्प ए 6, विकल्प बी 2, विकल्प सी 8, विकल्प डी 3। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी 3। द्वितीय रंग 3 है। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं।